हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये सिद्धांत जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आते ही आते, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम लोग, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल कर ही दिया होगा और पढ़ाई में भी जुट गए होंगे और मन लगा करके एकाग्रता से पढ़िए। और देखिए, ये जो बीएफ स्किनर साहब है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर टेट एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो या फिर बिहार का हो। ठीक है, सारे में ये स्किनर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्किनर साहब का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत मतलब इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था मैं आगे आपको बताऊंगी विस्तार पूर्वक। मैं बस इतना अभी कहना चाह रही हूँ कि बीएफ स्किनर को आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए और नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो हम लोग आज क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे स्किनर का, जिसे इंग्लिश में स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कि एसआर थ्योरी किसने दिया, तो किसने दिया? स्किनर ने दिया। एसआर, एस का मतलब होता है सिमुलेटेड और आर फॉर होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम जान जाएं कि जो स्किनर साहब हैं उनके बारे में, क्योंकि मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी आता है क्वेश्चन। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते 1-2 नंबर का तो आपका बिल्कुल आ ही जाएगा। इसलिए हम लोग स्किनर के बारे में जान जाएं कि बीएफ स्किनर के कौन थे, कहाँ के थे। ठीक है, बीएफ स्किनर जो है वो अमेरिका के थे और उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, वो प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे और उन्होंने जो अपना ये सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उन्होंने 1938 में दिया। और कहाँ पे वो कार्यरत थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। याद रखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में। और बीएफ स्किनर ने जो अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया वो 1938 में दिया था। इसमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराते जा रही हूँ। देखिए, अब इसी 2 लाइन में आपके कितने प्रश्न बनते हैं। पहला कि स्किनर जो है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? आंसर है अमेरिका। दूसरा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मतलब किस विश्वविद्यालय में बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस पे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। क्लियर, 2 क्वेश्चन। और बीएफ स्किनर ने ये जो अपना सिद्धांत दिया वो कब दिया? कब दिया? 1938 में। क्लियर, 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बस आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम आसानी से हर एक टॉपिक पे जो मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके सी टेट में, टेट में, सुपर टेट में, किसी भी टेट में आते हैं तो आप क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। और हाँ, ये भी आता है कि जो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। तो मैं आपको बता दूँ, आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने नोट किया है कि जो बीएफ स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। अभी नेक्स्ट में थॉर्नडाइक पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आप डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे और प्रभाव का नियम क्या है। तो अभी आप इतना जान जाइए कि जो बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया कौन सा? प्रभाव के नियम पर आधारित है। यानी स्किनर ने जो अपना ये सिद्धांत दिया वो किसके बेस पे दिया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया प्रभाव के नियम के आधार पे दिया। तो इस लाइन में मैंने आपको क्या बताया कि स्किनर कहाँ के निवासी थे, किस विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कब किया था। ठीक है, और ये जो स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। किस पे आधारित है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया हुआ कौन से प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए स्किनर जो अपने ये जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में तो आप लोगों ने जान लिया ना। अब स्किनर की पुस्तक भी पूछता है कि स्किनर की पुस्तक कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं स्किनर की जो पुस्तक है वह टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, स्किनर ने कौन सी पुस्तक लिखी? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। और हाँ, इस टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस शब्दों का प्रयोग किया था? माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया था। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि स्किनर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, उसमें उन्होंने माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमिक अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया था। एकदम कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि स्किनर के किस पुस्तक में माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमिक अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी सवाल ऐसे भी घुमा के आ सकता है कि माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमिक अनुदेशन शब्द किस पुस्तक में प्रयोग किया गया है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, उसका भी जवाब वही होगा। बीएफ स्किनर जो है उन्होंने ज़्यादातर जो है जोर किस पे दिया है? रिस्पॉन्स पे दिया है, यानी अनुक्रिया पे दिया है। और अनुक्रिया का जो होता है, इसलिए उनके जो सिद्धांत को क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। यानी स्किनर साहब का यह मत था कि जब रिस्पॉन्स मिलेगा तभी कोई क्रिया होगी, इसलिए क्या उन्होंने अपने सिद्धांत का क्या कहा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इतना तो पता चल गया कि उनकी कौन सी पुस्तक है और उन्होंने किस पे ज़्यादा जोर दिया था। और देखिए स्किनर का तो आप लोग जान गए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत उनका है, और उस सिद्धांत का अन्य नाम भी है। अगर आप सिर्फ ये याद करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और ये सब नाम जो है आ जाता है, तो उस पर आप क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन सब नामों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि आरिस थ्योरी किसने दिया, तो किसने दिया? स्किनर ने दिया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी कौन है? बीएफ स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी क्या है? बीएफ स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया, तो बीएफ स्किनर। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, वो भी कौन है? बीएफ स्किनर। यानी कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसका ये सब क्या है? अन्य नाम है। ये भी कई बार तो कंफ्यूज करने के लिए ये सब नाम दे देता है, तो इस सब का आंसर क्या होगा? बीएफ स्किनर। एकदम इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, एकदम इसको रट जाइएगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये सब इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बीएफ स्किनर का सिद्धांत समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। स्किनर साहब जो है वो दो चीज़ों पर उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, चूहा पर और कबूतरों पर। लेकिन एग्ज़ाम में कबूतर पे नहीं आता है, किस पे आता है? चूहों पे आता है। इसलिए हम लोग चूहों के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना जान जाइए कि स्किनर ने दो चीज़ों का प्रयोग किया था, चूहों पर और कबूतरों पर। और हमें पढ़ना किस पे है? एग्ज़ाम में ज़्यादा मोस्टली क्या पूछता है? चूहों पे पूछता है। स्किनर साहब ने अपने जो प्रयोग किया था चूहे पे, उसमें चूहे को क्या करते हैं? एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये जो बॉक्स है ना, इसमें चूहे को डाल दिए, ठीक है। और इस बॉक्स को क्या कहा गया है? स्किनर बॉक्स। एकदम इसको याद रखिएगा, स्किनर बॉक्स। इसको क्या कहा गया है? स्किनर बॉक्स, ठीक है। तो स्किनर साहब ने चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स का नाम को क्या कहा गया? स्किनर बॉक्स। और इस बॉक्स में उन्होंने एक लीवर लगा दिया। उस लीवर पे यदि पैर पड़ेगा तो वो लीवर खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह सिस्टम उन्होंने बनाया। और जो चूहा, भूखा चूहा, ठीक है, भूखे चूहे को उन्होंने इस बॉक्स में डाल दिया, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। और वो चूहा भूख की वजह से इधर उधर यहाँ वहाँ क्या करता है? दौड़ता है और भागता रहता है। जैसे ही उसका जो पैर है इस लीवर पे पड़ता है, जैसे लीवर पे पड़ता है तो क्या होता है? लीवर दबने से यहाँ से खाना निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? भोजन निकलता है। तब उस चूहे को समझ में आ जाता है कि यदि लीवर पे मेरा पैर पड़ेगा तो यहाँ से उसे खाना मिल जाएगा।
कुल मिलाकर क्या कहा समझा गया इसमें, स्किनर ने अपने प्रयोग में क्या किया था, एक चूहा लिया था। और हाँ, ये भी आता है कि चूहा जो है वो किस रंग का था, तो चूहा कौन से रंग का था, सफ़ेद रंग का। चूहा का रंग कौन सा था, चूहा कैसा था, सफ़ेद रंग का। तो इस चूहे को क्या करते हैं, स्किनर बॉक्स में डाल देते हैं। और चूहा को भूख लगी रहती है, तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है, और जैसे ही उसका पैर इस लीवर पे पड़ता है तो यहाँ से जो है खाना उसे मिल जाता है। तो अब वो चूहा क्या करता है कि जब उसे भूख लगती है तो वो इधर उधर घूमता और कूदता नहीं, उछल कूद नहीं करता, डायरेक्ट वो अपना जो क्या है पैर इस लीवर पे डालता है और यहाँ से उसे खाना मिल जाती है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जब भी प्रतिक्रिया करता है तो उसको खाना मिल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि चूहे को पता चल गया है कि कौन सी क्रिया करेंगे तो उसे क्या है खाना मिलेगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। स्किनर ने इस प्रयोग में यही बताया कि जब तक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, यानी उन्होंने रिस्पॉन्स पे ज़्यादा ध्यान दिया ना। इस प्रयोग में भी दिखाया है कि पहले वो क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ही उसे क्या होता है, भोजन मिलता है। ठीक है, इस प्रयोग में उन्होंने यही बताया है। और इस प्रयोग से ये भी पता चलता है कि उन्होंने किस पे ध्यान दिया है, पहले रिस्पॉन्स पे, अनुक्रिया पे। इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि पहले क्या होती है, अनुक्रिया होती है। ठीक है, बाद में उद्दीपन मिलता है। यानी चूहा दौड़ भाग करता है और उसका पैर कहाँ जाता है, लीवर पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या, वो अनुक्रिया किया और उद्दीपन उसको मिलता है, यानी उसे भोजन मिल जाता है। जैसे जैसे क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, मतलब होता है कि किसी भी कोई काम कर इंसान कोई काम करता है तो उसके बदले उसे कुछ मिलता है। तो यहाँ पुनर्बलन क्या हो जाएगा, चूहा का भोजन हो जाएगा। और चूहा का जो अनुक्रिया अनुक्रिया कई बार आया है कि स्किनर बॉक्स में अनुक्रिया करता कौन है, अनुक्रिया करता कौन है, तो अनुक्रिया करता कौन है, चूहा है। जो है भोजन क्या है, उसे पुनर्बलन मिल रहा है, यानी उसे समझ जाइए कि भोजन क्या है, एक पुरस्कार के तौर पे मिल रहा है। वो लीवर जैसे दबा रहा है वैसे उसको भोजन मिल जा रहा है, यानी उसे उसकी भूख मिट जा रही है। तो इससे क्या होती है, उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है, उसके काम करने की जो तीव्रता है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार बना करके लिख लीजिए, क्योंकि ना क्या होता है ना, कई बार पूछता है कि आर टाइप जो थ्योरी है उसका अन्य नाम क्या है, तो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। या फिर पूछता है कि आर टाइप थ्योरी किसने दिया, तो किसने दिया, BF स्किनर ने दिया। ठीक ना, एकदम इसको याद रखिएगा, BF स्किनर ने दिया। पुनर्बलन जो होता है, जो रीइंफोर्समेंट दिया जाता है पुनर्बलन, उसे क्या होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक से ये जो होता है उसको, सकारात्मक मतलब समझिए किसी को पुरस्कार दिया गया, कोई उपहार दिया गया, ये सब क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। और ये पुनर्बलन अगर जिसको दिया जाता है तो वो उस काम को बार बार दोहराता है, उसमें वो काम करने की जिज्ञासा बढ़ती है और वो बार बार उसको दोहराएगा। लेकिन अगर नकारात्मक पुनर्बलन उसे मिलता है, नकारात्मक पुनर्बलन मतलब कोई दंड मिलता है जिससे उसको क्षति पहुंचती है, तो वो उस काम को दोहराएगा नहीं, वो उस काम को वहीं पे रोक देगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, माइंड में सेट करना एक और चीज़। ठीक है, जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत उसे क्लार्क एल हल ने दिया था, यानी CL हल ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, CL हल ने दिया था। इसको याद रखें, मैं आगे डिटेल बताऊंगी पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो, लेकिन अभी इतना जान जाइए कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो CL हल द्वारा दिया गया है। ठीक, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। अब देखिए, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, CL हल, मैंने बताया। अब देखिए, स्किनर के अनुसार जो पुनर्बलन है वो क्या है, तो पुनर्बलन वह है जिसे प्रदान करने से उस विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया अथवा, यानी कोई चीज़ देने से, कोई चीज़ मतलब उसको प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है, तो उसके व्यवहार के पुनः घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी अब इस चूहे का प्रयोग जो स्किनर ने किया था तो उसमें क्या होता है, उसको भोजन मिलता है। ठीक है, भोजन किसके रूप में मिलता है, पुनर्बलन के रूप में मिलता है। तो क्या उसको
काम करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है ना। वो बार बार लीवर, जब उसको भूख लगेगी वैसे वो लीवर दबाएगा और उसे भोजन मिल जाएगा। यानी स्किनर के अनुसार क्या है, पुनर्बलन वह है जिसे प्रदान करने से उस विशेष प्रकार की अनुक्रिया अथवा व्यवहार को पुनः घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो पुनर्बलन की जो प्रकृति के आधार पर पुनर्बलन को 2 भागों में बांटा गया है। एक पुनर्बलन को कितने भागों में, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में, और इसकी प्रकृति के आधार पर पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। अब देखिए प्राथमिक पुनर्बलन, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, ये क्या होता है, जैविक, यानी जन्म के साथ ही मिलता है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास, काम, निद्रा आदि क्या होता है, यह भी क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन। द्वितीयक पुनर्बलन, यह अर्जित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अर्जित प्रकृति हो, जिसे हम अर्जित करते हैं। जैसे क्या होता है, पुरस्कार, सम्मान, पैसा आदि। यानी किसी काम करने से, कोई अच्छा काम करो तो उसे पुरस्कार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, या फिर कोई काम करो तो पैसा मिलता है। ये सब क्या है, द्वितीयक पुनर्बलन है। इस वीडियो में आपने स्किनर के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, उनके प्रयोगों के बारे में, फिर पुनर्बलन के बारे में सब आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नोट्स बिल्कुल बनाएं, ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि जो पढ़ा हुआ है वो याद आ जाता है उसको देखने पर। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप लोग को कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए वो भी बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।